अब हम सविनय आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वे कृपया सभी को संबोधित करें। आज के इस गरिमामय एवं उत्साहवर्धन कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, मंत्रालय में मेरे सहयोगी राज्य मंत्रीगण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हमारे सचिव, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं और एवं उनके अभिभावकगण, अन्य सहयोगीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे विश्व में आज का दिवस दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन हम सभी को दिव्यांगजनों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सशक्त रूप से अनुपालन करने के लिए तो प्रेरित करता है। यह हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हम दिव्यांगजनों के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे व्यक्तियों और संस्थानों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। कोविड-19 के दौरान 2 वर्ष में और 2020 में राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी गई थी और वर्ष 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार गत वर्ष इसी दिन वितरित किए गए थे। इस वर्ष हम 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। वर्ष 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2021 के लिए कुल 844 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि वर्ष 2022 के लिए 1210 आवेदन प्राप्त हुए थे। हम दिव्यांगजनों को मूल्यवान मानव संसाधन मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में दिव्यांगजनों के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और दिव्यांगजनों के प्रति उनकी संवेदनशीलता सर्वविदित है। 2014 के बाद में जिस तरह से दिव्यांगजनों के लिए कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उसमें उनका आदर्श वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। हम देख रहे हैं कि हमारे दिव्यांगजनों ने भी अपने कर्मठ परिश्रम, पुरुषार्थ परिश्रम से और इस दिशा में जो काम किए हैं उसके कारण से और हमारे देश भर के ऐसे चयनित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का यह आज का गरिमामय कार्यक्रम है। हमारी सरकार समग्र तथा सर्वमुखी विकास की दिशा में काम कर रही है ताकि दिव्यांगजन भी इस विकास की धारा में समान रूप से जुड़ सकें, वो स्वयं भी आत्मनिर्भर बन सकें और भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकें। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अधिसूचित किया, जो 19/4/2017 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है। हाल ही में सरकार ने पदोन्नति में भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए 3/12/2015 को सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, परिवहनों व्यवस्था, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया था। जनसाधारण के सामने आने वाली सुगम्यता से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिससे कि उन समस्याओं का त्वरित और व्यवस्थित तरीके से यथासंभव समाधान किया जा सके। भारत में सांकेतिक भाषा तैयार करने और श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह संस्थान अन्य कार्यों के साथ ही साथ निरंतर रूप से सांकेतिक भाषा शब्दकोश तैयार कर रहा है, जिसमें अब तक 10,000 से अधिक शब्द शामिल हो चुके हैं। अभी यहाँ पर एक हमारे भारतीय सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे दिव्यांगजन को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। ये उनके इस कार्य के प्रति समर्पण के भाव को बताती है। सरकार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना को कार्यान्वित कर रही है और अभी तक देश के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 713 जिलों में
84 लाख से भी अधिक यूडीआईडी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। हमने इस डाटाबेस के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार दिव्यांगजनों के खेलकूद में सहभागिता बढ़ाने और उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक दिव्यांगता खेल केंद्र का निर्माण कर रही है। यह केंद्र आने वाले वर्षों में ग्वालियर में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इस प्रकार का केंद्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी बनाने का हमारा आगामी समय में जो हमारा लक्ष्य है। सरकार मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए सीहोर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना कर रही है, जो कि अभी अस्थायी परिसर में काम कर रहा है। संस्थान हेतु भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो अगले वर्ष संपन्न हो जाएगा। दिव्यांग युवक एवं बच्चों की प्रतिभा और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए हमारे मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से समय समय पर देश के विविध क्षेत्रों में दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक समारोह आयोजित कर रहा है। अब तक हम इस प्रकार के 2 राष्ट्रीय स्तर पर एवं 3 क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। इन कार्यक्रमों में सभी दिव्यांग युवक और बच्चों की प्रस्तुतियां सराहनीय एवं अविस्मरणीय रही हैं। हमारा मंत्रालय दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कक्षा 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री पीएचडी तक के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। अब तक सरकार ने 2.07 लाख दिव्यांग छात्रों को 631.26 करोड़ रुपए की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भी पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती है और सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत विगत 8 वर्षों में 12,755 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 23 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं, जिन पर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस दौरान 4,640 श्रवण बाधित बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी भी की गई है। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण और समावेशीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें केंद्र, राज्य सरकारों और सरकारी संगठनों और दिव्यांगजनों की भागीदारी अनिवार्य है। सरकार के निरंतर प्रयास के साथ साथ हम सभी स्टेक होल्डर्स की सहायता से भी इस दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे सभी व्यक्तियों और संगठनों के सहयोग की कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर एक सफल समावेशी राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कार्य करें और दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करें। हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों ने यहाँ पर जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं, वो उनके समर्पण का, वो उनके परिश्रम का प्रतीक है। और मैं कहना चाहता हूं देश भर के दिव्यांगजनों से कि वो देखो पास खड़ी मंजिल, वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, और संघर्ष करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। मैं पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाइयां देता हूं, उनके परिवारजनों को, मीडिया कर्मियों को और अन्य उपस्थित सभी गणमान्य बंधुओं को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से पुनः विनम्र अनुनय कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के अवॉर्डीज को कृपया